यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज एग्ज़ाम में लेटर्स का आंसर किस तरीके से देना है, लेटर्स किस तरीके से एग्ज़ाम में लिखने हैं, उसका मैं बहुत इजी तरीका बताऊंगा आपको। कि चाहे क्लास कोई भी हो आपकी, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 या कंपटीशन कोई भी हो, उसमें लेटर्स के बारे में अगर पूछा जाता है तो आप ये देखिए कि स्टार्टिंग में जो है आगे कुछ सेंटेंस आपको दिए गए हैं जो कॉमन सेंटेंस है, करीब करीब सारे लेटर्स में वो काम आएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम के पेपर में, उसमें कुछ आउटलाइन टाइप की दी हुई होती है। जैसे उसमें ये क्वेश्चन में दिया रह सकता है कि यू वेंट टू विजिट ए टेम्पल, या यू वेंट टू विजिट ए जू, यू वेंट टू विजिट ए गार्डन। तो अब ये एक सेंटेंस आपको क्वेश्चन में ही मिल गया जिसका आप थोड़ा सा चेंज करके आंसर बना सकते हैं। जैसे यू वेंट टू सी टू विजिट ए टेम्पल, अब यहाँ जब आप आंसर देंगे तो इसको यू तो नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आई या वी लिखेंगे। तो आई वेंट टू विजिट ए टेम्पल। जू का आया तो आई वेंट टू विजिट ए जू। तो आई ये यू को आई या वी में चेंज करेंगे। योर अगर आता है तो उसको आप माई या आवर में चेंज कर देते हैं। जनरली यू को आई में ही चेंज करना है, वी कभी कभी चेंज होता है। और योर अगर आया तो उसको आप चेंज करेंगे माई में, है ना। तो अब यहाँ देखिए यू सॉ मैनी थिंग्स देयर, वो क्वेश्चन में लिखा हुआ है यू सॉ मैनी थिंग्स देयर, कि आपने वहाँ बहुत कई चीज़ें देखी। तो देखी तो क्या करेंगे, इसको यू को क्या चेंज करेंगे किसमें, आई सॉ मैनी थिंग्स देयर। वी भी कर सकते हैं, वी सॉ मैनी थिंग्स देयर। यू आर, अब जैसे कुछ लेटर में दिया कि यू आर इन नीड ऑफ सम मनी फॉर न्यू बुक्स एंड क्लोथ्स। आप फादर से पैसे मंगाने के लिए लेटर लिखेंगे, लिखना है आपको, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो वहाँ इसमें जैसे दिया हुआ यू आर इन नीड ऑफ सम मनी फॉर न्यू बुक्स एंड क्लोथ्स, तो आपको पैसों की ज़रूरत है किताबें और कपड़े खरीदने के लिए। तो यहाँ की यू को आप चेंज कर दें, केवल आई एम इन नीड ऑफ सम मनी फॉर न्यू बुक्स एंड क्लोथ्स। तो ये थोड़ा सा हल्का सा चेंज करके आप 3-4 सेंटेंस जो है वो क्वेश्चन के अंदर से ही कलेक्ट कर सकते हैं। इन सेंटेंस के जो चेंज तो आप कर ही लेंगे, इसके अलावा कई बार 4-5 क्वेश्चन भी दिए हुए रहते हैं। जनरल सेंटेंस भी दिए रह सकते हैं, उसका तो आप आंसर बना लेंगे। अगर क्वेश्चन भी दिए हुए रहते हैं, क्वेश्चन टाइप भी सेंटेंस अगर दिए हुए रहते हैं, तो उनका भी आप आंसर दे करके और उसको लेटर को आप आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे कोई ये आप टेम्पल में गए तो व्हेन डिड यू गो देयर, तो आप वहाँ कब गए, वेयर डिड यू गो फॉर टू सी टेम्पल, कहाँ गए, किन किन के साथ गए। तो इस तरीके 4-5 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो उन क्वेश्चन के आंसर देने कैसे देने, तो बिना टेंस की नॉलेज के भी, अगर आपको टेंस आते हैं तो कोई बात नहीं, नहीं आते हैं तो ज़्यादा बढ़िया है। बिना टेंस की नॉलेज के भी आप किसी भी प्रकार का, है ना, चाहे पैसेज हो, चाहे लेटर हो, चाहे एप्लीकेशन हो, चाहे आपकी रीडर बुक से कोई क्वेश्चन है, उन सब के आंसर बड़े इजीली आप दे सकेंगे। तो इसमें जो है कोई भी क्वेश्चन अगर आया, जैसे यहाँ पर है व्हेन डू दे रिटर्न फ्रॉम स्कूल, ये क्वेश्चन है व्हेन डू दे रिटर्न फ्रॉम स्कूल, वो स्कूल से कब लौटते हैं। तो इनमें क्वेश्चन में आपको क्या करना है, WH वाले जो वर्ड्स हैं व्हेन वेयर वाई, इनको हटाना है, और डू डज डिड को हटाना है। व्हेन वेयर वाई हाउ, इनको हटाना है। और अगर उस क्वेश्चन में डू डज या डिड है तो इन दोनों चीज़ों को आप हटा देंगे। और अब बाकी के सेंटेंस जो है, बाकी के वर्ड्स आपको आंसर देने में बहुत ही आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो ये अपने इसमें व्हेन डू दे रिटर्न फ्रॉम स्कूल, व्हेन डू को अपने हटा दिया, दे रिटर्न फ्रॉम स्कूल। अब यहाँ व्हेन का आंसर देना, अपने को कब का आंसर देना है, तो अपन जब भी वो लौटते हैं तो उसका आंसर एट 6 o'clock, एट 7 o'clock, एट 2 o'clock, जो भी है वो अपना आंसर दे सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ देखिए वाई डज रानी ड्रिंक मिल्क, रानी पानी दूध क्यों पीती है। तो इसमें क्या क्या हटाएंगे, WH वाले वर्ड तो वाई और डू डज डिड, ये दोनों हट जाएंगे। रानी ड्रिंक्स, अब अगर यहाँ पर डू आता है, क्वेश्चन में डू आता है, तो आपको वर्ब में, क्रिया में कोई चेंज नहीं करना है, एज इट इज फर्स्ट फॉर्म होगी। अगर डू यहाँ आता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और उसको आपको एज इट इज लिखना है। अगर क्वेश्चन में डज आ रहा है तो डज का मतलब आपको यहाँ पर एस या ES जो है वो उठा करके और क्रिया के आगे लगाना है। ड्रिंक्स,
तो ये रानी ड्रिंक्स मिल्क, अब वाई क्यों पीती, तो उसका कारण अपन इसमें बिकॉज करके इसका कारण दे सकते हैं। तो इस तरीके से जो लेटर के व्हेन डू दे गो टू मार्केट, व्हेन डू दे गो टू मार्केट, अब इसमें क्या क्या हटा लेंगे आप, व्हेन हटा देंगे, डू हटा देंगे, दे गो, अब डू आया तो यहाँ पर अपने को गो में चेंज करना है क्या, कोई चेंज नहीं करना, डू है तो कोई चेंज नहीं करना है, तो दे गो टू मार्केट। अगर यहाँ डज होता तो अपन ये गोज करते, अगर डिड होता, डिड अगर होता तो यहाँ पर ये डिड जो है डू की सेकंड फॉर्म है, तो अपन यहाँ गो की जगह इसकी सेकंड फॉर्म जो है वेंट, दे वेंट टू मार्केट, और आगे जो भी जोड़ना है वो अपन थोड़ा सा जोड़ करके और बना सकते हैं। इसी तरीके यहाँ एक एग्जाम्पल और देखिए, वेयर डज ही प्ले क्रिकेट, वेयर डज ही प्ले क्रिकेट, अब क्या क्या इसमें हटाएंगे, वेयर हट जाएगा और डज भी हट जाएगा, और चूंकि डज आया तो यहाँ पर वर्ब के साथ, क्रिया के साथ में एस या ई एस इसका उठा करके अपन इसको देंगे, तो ही प्लेज क्रिकेट वेयर, कहाँ पर, तो इन द प्ले ग्राउंड, इन द गार्डन, जहाँ भी ऑन द रोड, जो भी है आंसर दे सकते हैं। तो इस तरीके से अगर ये डिड होता तो यहाँ पर अपन प्लेड करते। अब ये तो हुआ WH वाले वर्ड्स, और डू डज डिड को हटाना है। अगर यहाँ पर कोई भी हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब अगर कोई भी है तो उसको उठा करके हम कर्ता के बाद में, सब्जेक्ट के बाद में रख देंगे। यदि प्रश्न में कोई भी सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब आ रही है या मॉडल्स आ रहे हैं, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, कैन, मे, शैल, विल, मे, माइट, कोई भी अगर हेल्पिंग वर्ब या मॉडल अगर आ रहे हैं तो उसको उठा करके हम कर्ता के बाद, सब्जेक्ट के बाद लिख देंगे। ये उदाहरण देखिए, वेयर इज ही ईटिंग मैंगो, तो ये वेयर तो हट ही जाएगा, और इज को उठा करके हम सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पर कर्ता, काम करने वाला कौन है, ही, तो ही इज ईटिंग मैंगो वेयर, अब वेयर का आंसर दे देंगे, जो भी कहाँ भी जहाँ भी खा रहा है, तो ही इज ईटिंग मैंगो इन द किचन, इन द गार्डन, इन द टेम्पल, जो भी है। व्हेन आर दे रिटर्निंग फ्रॉम अजमेर, तो इसमें WH वाला वर्ड तो एक ही आया, व्हेन आया, और इस हेल्पिंग वर्ब आ गई, इज, एम, आर, वॉज, वर, जो भी है, तो इसको उठा के यहाँ लगाएंगे, दे आर रिटर्निंग फ्रॉम अजमेर, व्हेन, कब, तो जो भी टाइमिंग है, संडे, मंडे, कोई भी टाइमिंग उसको दे देंगे। तो इस तरीके से जो है, अगर यहाँ पर वाई दिया है तो इसमें अपन कारण बताएंगे, क्वेश्चन में वाई है तो उसमें हम उसका कारण बताएंगे, वेयर है तो हम जगह का, स्थान के बारे में आंसर में देंगे, व्हेन है तो समय के बारे में होगा, हु अगर है तो हम उसके व्यक्ति के बारे में आंसर देंगे। तो इस तरीके से आप लेटर के जो 4-5 सेंटेंस हैं दिए जाते हैं, उनका आंसर दे करके और आप आधा लेटर तैयार कर सकते हैं। इसके बाद के जो सेंटेंस, जो जनरल कॉमन सेंटेंस हैं, वो आपको और सेकंड पार्ट में बताएंगे, क्योंकि ये क्लिप जो है जो बड़ी हो गई है और इसको आगे भेजने में टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए ये आज लेटर का फर्स्ट पार्ट में इतना ही। उम्मीद है कि आपको इसका समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।